सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई, एक हमारे पास ये वाला पूरा नंबर दे रखा है और एक हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, क्लियर है। हमको 2 नंबर दे रखे हैं और उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम पहला ही देख लेते हैं कि पहला हम क्या लेंगे। जैसे फर्स्ट ये है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 3, ये हमारे पास एक कोई नंबर है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने टर्म्स दे रखे हैं हमको, तो इसमें हमको 2 टर्म्स दे रखे हैं। देखिए एक पूरा टर्म्स ये है और इसके बाद साइन चेंज हो गया और एक टर्म्स ये है, तो हमको इस पूरे डिजिट में कितने टर्म्स दिए हैं, 2 टर्म्स दिए हैं, क्लियर है। अब देखिए इसमें हमको ये जो 2 टर्म्स दिए हैं इसको एक जो फैक्टर वाली जो मेथड होती है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें से जो 2 नंबर दोनों टर्म्स में आ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, क्वेश्चन में ये दिया है R, थोड़ा सा दिया है, लिख लेते हैं R और कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं वो, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखा नहीं था, ये आपका है ना क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। अब इनमें से पूछ रहा है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, क्लियर है। अब हम देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर मीन्स होता है कि ऐसे नंबर्स जो क्या होता है खुद के टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। क्या होता है, खुद के टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आया था 2, 3, 5, 7 इस टाइप से आते हैं। अब ये जो नंबर्स जो रहते हैं ये तो क्या होता है खुद के और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर जो रहते हैं हमेशा उनका HCF 1 ही होगा। कितना होगा, ओनली 1 ही होगा, क्योंकि एक तो वो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन सब में कॉमन क्या आएगा कि वो 1 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो और वहीं पर हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो 1, 2, 3 खुद के और सभी मतलब बहुत सारे नंबर से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब ये सब जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4 है, 6 है, 9 है, ये क्या हो जाएंगे खुद के टेबल, 1 के टेबल और अदर टेबल से भी क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब एक चीज़ समझ आई कि प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या आना है, 1 ही आना है। और 1 के अगर किसी कोई भी डिजिट है और उसका 1 के अलावा कोई भी HCF आया, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आया, समझो वो सारे नंबर्स किस में चले जाएंगे, कंपोजिट नंबर। बात समझ आई, मतलब कि ऐसे प्राइम नंबर हम उसको कह सकते हैं कि जिसका HCF जो है सिर्फ 1 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, सिर्फ 1 ही आएगा। लेकिन 1 के अगर किसी नंबर के HCF कुछ भी आ जाए, फिर 1 को छोड़कर और कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब इसमें से यही पूछा है कि बताना है हमको ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं। क्लियर है। चल अब हम देख लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन आया, दोनों में आ रहा है, तो हम इसको 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 11 एज इट इज़। अब देखिए 13 तो हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी प्लेस पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये सब तो कुछ भी है, कॉमन क्या आया, तो कॉमन क्या आया, हमारा 13 आया है। और कॉमन क्या होता है कॉमन क्या होता है, कॉमन ही तो HCF होता है हमारा।
HCF कॉमन ही होता है, तो मतलब कि इसका HCF क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। जब HCF ही 13 बन रहा है तो मतलब कि 1 नहीं आया, 1 के अदर कोई भी नंबर आएगा वो सारे नंबर्स के कहलाएंगे कंपोजिट नंबर, और इसका HCF कितना आया, 13 आया, तो मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बस हम इसको अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम कि 13 इज कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे, 13 इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये 13 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, इज विच इज अदर देन 1। ठीक है, क्या, विच इज अदर देन 1। ठीक है, मतलब कि 1 के अलावा जो क्या है, 13 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, चल, तो ये नंबर क्या है, ये क्या आ जाएगी, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ही हम सेकंड वाला भी कर देते हैं आपका, इसमें जो दे रखा है। ठीक है, चल, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाले नंबर का यहाँ पर कर देते हैं हम। ये नंबर क्या है, 7 है, 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा क्या आ रहा है, कॉमन 5 है, इधर भी 5 है, तो मतलब हमारे पास कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 5 ले सकते हैं। बाकी 7 6 और 5 के प्लेस पर क्या जाएगा, 1। ठीक है, 4 3 2 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 के प्लेस पर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब 1 नहीं आया, तो ये भी क्या है, पूरा कंपोजिट नंबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर भी कि 5 इज, ठीक है, कॉमन फैक्टर which is other than 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, हमारा 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर्स हैं। ये दोनों क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। हमने बता दिया क्यों, क्योंकि इसका HCF 1 से अदर आ रहा है। ठीक है, अलग आ रहा है, इसलिए ये पूरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। लिख लीजिए जल्दी से इसको।